Hello traders, this is Anirudh here. So this is a trading rule based on the Gann Pentagon chart. एडवांस टॉपिक है, एस्ट्रोटेक्निकल इन्वॉल्व है यहाँ पर, और बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक पेंटागन चार्ट थ्योरी बेस्ड ऑन द रूलिंग प्लैनेट जो है वो यहाँ पर हमने सन को ऑब्जर्व किए हैं एंड दिस पर्टिकुलर चार्ट को हम लोग कैसे प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के साथ यूज़ करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा। पहले हम लोग थोड़े थ्योरी की बात कर लेते हैं। दिस इज द पेंटागन चार्ट एंड द सन रूल बेस्ड पेंटागन टाइम थ्योरी फॉर्मूला। तो बेसिकली यहाँ पर आपको समझना क्या है कि पहली बात तो आपको ये डिग्री को समझना है, क्योंकि अगर आप गैंज़ेला सॉफ्टवेयर में देखेंगे सो देयर आर वेरियस डिग्रीज आर प्रेजेंट, लाइक 40 डिग्री, 60 डिग्री, 140 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो देयर आर वेरियस डिग्रीज आर प्रेजेंट। तो अगर आप इस पर्टिकुलर डिग्री को देखें, दिस इज द 72 डिग्रीज। तो यूजुअली तो हम लोग पेंटागन चार्ट को 72 डिग्रीज पर ही यूज करने की बात करते हैं, बट ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशंस अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये डिग्री को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर आपकी जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग आपको प्रॉपर प्राइस बेस्ड नहीं होगा। यानी कि जैसे कि आप अगर मेरे वीडियोस पहले से देख कर आ रहे हैं तो मैं सारे के सारे जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स हो गए, एस्ट्रो पैरामीटर्स हो गए, नंबर पैरामीटर्स हो गए, मैं इन सभी प्रेफरेंसेस के ऊपर प्राइस बिहेवियर यानी कि प्राइस एक्शन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं। इसलिए जो हम लोग जहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स के जो थ्योरीज है यानी कि विदाउट फॉलोइंग द प्राइस, तो मैं पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर विदाउट फॉलोइंग द प्राइस रूल को सपोर्ट नहीं करता। मैं हमेशा, आप चाहे ये सब सीखे ना सीखे डजेंट मैटर, आपको हमेशा प्राइस ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो सेकेंडरी होते हैं। बट अगर आप WT गैन हो गए या फिर आप फिबोनाची हो गए, तो दिस थिंग्स आर द टेक्निकल टूल जो आपके ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल करते हैं आपके लिए, और साथ में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आई ऑलवेज लाइक द वर्ड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर रादर देन एनीथिंग, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अप और डाउन मूवमेंट चलते ही रहते हैं। आपको पता होना चाहिए आपको कब एंट्री करना है, कब आपको कहाँ पर सबसे लोएस्ट पॉसिबल रिस्क के साथ आपको सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग बेस्ड ट्रेडिंग मिल सकती है। जैसे कि अगर मैं सिंपली मार्क्सन्स फर्मा की बात करूँ, जिसकी मैं अभी एग्जांपल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को पिछले साल दिवाली के समय मैंने इसको पिक किए थे एज अ फंडामेंटल। तो उस वक्त के बाद अभी की अगर मैं बात करूँ, द स्टॉक इज गिविंग अस अ फैंटास्टिक रिटर्न। इन बिटवीन अगर आप देखें तो ये 18 जून है जहाँ पर हमने बात किए थे मार्क्सन्स फार्मा ऑन GNFC आर मूविंग स्लोली, बोथ आर रेडी टू फ्लाई एज पर द फंडामेंटल एंड एज पर द टेक्निकल डेफिनेटली। बट उस वक्त के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमने वो बात किए थे। GNFC आज भी उसी प्राइस पर है, बट मार्क्सन्स फार्मा ने क्या किए हैं, मार्क्सन्स फार्मा मूव और ऑलमोस्ट अराउंड 100% फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे। तो अब बात करें तो यही हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर, दैट इज द पोजीशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और हमारे जो पैसे हैं उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए डिफरेंट स्टॉक्स पे। क्योंकि वी डोंट नो द ओनर ऑफ द मार्क्सन्स फार्मा, वी डोंट नो द ओनर ऑफ द अदर कंपनीज, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कंपनी कौन से हैं कौन से नहीं है। हमें बस अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करना है ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक्स, पर्टिकुलर सेक्टर्स, और उसी के अंदर हमें उसको रोटेट करते हुए रहना है। अगर हम इसी पर्टिकुलर चीज़ों को रोटेट करें तो हमारे जो ट्रेडिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर स्टॉक ने 100% रिटर्न दिए, यानी कि आपके 10 लाख इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 10 लाख प्रॉफिट देकर गए। एट द सेम टाइम पे जो हमारे अदर स्टॉक्स है वो मूव नहीं किए। मैं इस पर्टिकुलर 2 सिंगल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात करें, जैसे कि GNFC इज अ फर्टिलाइजर स्टॉक, तो फर्टिलाइजर कंपनीज की अगर मैं बात करूं वो मूव नहीं किए। इन बिटवीन अशोका बिल्डकन जो हमने आलियर में पिक किए थे वो मूव किए,
द करमंडल इंटरनेशनल ऑल्सो मूव्ड अ गुड अमाउंट ऑफ द मार्केट। तो ये हमने पिछले साल, यानी कि आज सितंबर 21 है, इट वाज अबाउट टू, और एक महीने से थोड़े दिन ज़्यादा बाद हमारे 1 साल और पूरे हो जाएंगे। दिवाली 2024 विल बी हिट इन द मार्केट। तो इसी तरीके से हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। तो सारे के सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको फंडामेंटल सीखना भी इंपॉर्टेंट है, आपका टेक्निकल सीखना भी इंपॉर्टेंट है, आपको पैरामीटर सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी चलो हम लोग जिस बात पे थे उस बात पे आ जाते हैं कि सन रूलिंग प्लैनेट के थ्रू हम लोग कैसे पेंटागन चार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली आपको एक मार्केट में एज देगा। कैसे देगा वो हम लोग बात करते हैं। उसके पहले आप थोड़े बहुत इसके थ्योरी को समझ लें कि पहली बात तो हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग इन ट्रेडिंग। पहले तो ये जो एस्ट्रो कंसेप्ट होते हैं ये बेसिकली जियोमेट्रिक वाइज होते हैं। जैसे कि हमारे जो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट है उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से कितने डिग्री दूर पे है। तो ये प्रॉपर चीज़ों को करने के लिए आपको एक एज पर द ज्ञान आपको एक फ्लैट चार्ट की ज़रूरत है, यानी कि एक फिक्स चार्ट की ज़रूरत है। तो फिक्स चार्ट आपको एक बार मिल गए तो फिक्स चार्ट के ऊपर आपको डिग्रीज को अप्लाई करने हैं और पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में आपको लर्निंग करनी है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये दो चीज़ मैं पर्टिकुलरली करता हूँ, दैट इज द की डेट्स एंड द रिवर्सल्स। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ पेंटागन चार्ट पे तो मैंने यहाँ पर रूलिंग जो डेट है, रूलिंग डेट को हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है एज अ 4 जून। अब रूलिंग डेट के साथ अगर हम लोग प्राइस को देखते हैं तो जून के बाद यहाँ पर आते हैं 18 अगस्त, फर्दर यहाँ पर आते हैं 31 अक्टूबर, देन 10 जून नेक्स्ट ईयर, और देन 22 मार्च 2025। ओके, तो ओवर देयर हमारे पास यहाँ पर पूरे के पूरे साल में कितने बार हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग ट्रेड कर रहे हैं पूरे के पूरे साल में 1, 2, 3 एंड 4, 4 बार हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि आपके जो ट्रेडिंग लिमिटेशंस है यहाँ पर कम हो जाते हैं। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पर करें, ट्रेडिंग लिमिटेशन जब भी कम होते हैं आपके जो भी ओवर ट्रेडिंग का रिस्क है वो घट जाते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं इस पर्टिकुलर थ्योरीज के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं अभी फोकस यहाँ पर जिस चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड में जाऊँगा और मैं आपको पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में सिखाऊंगा। दूसरी बात, ये पेंटागन चार्ट को आपको प्राइस के साथ हमेशा यूज करने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको टाइम के साथ यूज कर रहे हैं देन यू आर मिसिंग इट विद द पर्टिकुलर थ्योरी। तो यहाँ पर आपको कौन से डेट मिल रहे हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। ये 16 जून है। तो 16 जून, दिस इज द 4 जून and this is the 18th of August. Okay, this is the 18th of August over here. So yeah, this is the 16th of August, क्योंकि 18 अवेलेबल नहीं है तो we are about to see the 16th of August. तो ये प्राइस टाइम स्क्वायरिंग डेट है। अब 207 हमारे सपोर्ट है, 219 हमारे रेजिस्टेंस है। अब 219 को हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, जैसे कि ये 72 डिग्रीज है तो ये इस पर्टिकुलर डिग्री के जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है पेंटागन चार्ट पे। तो हम लोग क्या करने की जरूरत है, 236 और 190 ये दोनों प्राइस को हमें लेने की जरूरत है, 236 और 290। तो 236 यहाँ पर हमें चाहिए 190। अब ये जो रेंज है ये मार्केट की रेंज बना है। अब इस पर्टिकुलर चीज को अगर वो ऑब्जर्व करें तो दिस फ्रॉम हियर टू हियर ये 25% की दूरी पर है। तो अगर मुझे इस 16 अगस्त के दिन पे प्राइस टाइम स्क्वायरिंग मिल रहे हैं तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे ये करने की ज़रूरत है कि प्राइस जब भी रेजिस्टेंस को हिट करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देगा, वी कैन इनिशिएट द बाई, और अगर सपोर्ट के नीचे क्लोज करते हैं वी कैन इनिशिएट द सेल। बट ये बहुत ही बेसिक लॉजिक है। तो मैं पर्टिकुलरली इस लॉजिक के ऊपर थोड़े प्राइस एक्शन को ऐड करता हूँ। प्राइस एक्शन यहाँ पर कैसे ऐड करना है, पहली बात तो आपको वॉल्यूम देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम देखता हूँ तो वॉल्यूम नेक्स्ट डे एक्सपैंड किया है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। तो देयर आर पर्टिकुलर नंबर ऑफ द ट्रेडर्स इन आवर मार्केट, दे ट्रेड विद द वॉल्यूम कंट्रैक्शन मेथड, यानी कि वॉल्यूम जब कम हो जाते हैं वो दे वांट टू एंटर इनटू द मार्केट। भाई आई ऑलवेज प्रेफर टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ द प्रीमियम वैल्यूएशन, मतलब प्रीमियम मैं मुझे थोड़े बहुत देना पसंद है, ज़्यादातर कि मुझे वेट ना करना पड़े मार्केट में। अब वेट करने की रीज़न क्या होते हैं कि बहुत सारे टाइम हमें फंडामेंटली अगर हम लोग स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू को देखते हैं, यानी कि फेयर प्राइस को देखते हैं, तो स्टॉक बहुत सारे टाइम अपने अंडर वैल्यूएशन पर रहते हैं। जब भी स्टॉक अंडर वैल्यूएशन पर रहते हैं
तो वहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन की जगह पर आपको ज़्यादातर टाइम वॉल्यूम कंट्रैक्शंस देखने को मिलेगा। बट अगर आप कंट्रैक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो दिस इज द वॉल्यूम कंट्रैक्शन आर हैपनिंग, लाइक 180 के प्राइस में हुआ था। बट आपको ये पता होने चाहिए कि अगर आप वॉल्यूम कंट्रैक्शन पे बाई कर रहे हो तो उसके बाद टेक्निकली क्या उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होता। बट अगर आप ऑब्जर्व करो कि मुझे एक ऐसी जगह पर एंटर करने हैं जहां से मेरे लोएस्ट पॉसिबल रिस्क हो, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद आपको बहुत छोटे रिस्क लेने हैं, नहीं। अगर वहां पर आपको प्राइस एक्शन अलाउ कर रहे हैं छोटे रिस्क लेने में, तभी जाकर आप वहां पर छोटे रिस्क के साथ काम कर सकते हो। अदरवाइज आपके जो पोजीशन साइज है वो आप छोटे करते हो। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, पहली बात तो जहां पर मार्केट में प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हुआ, उस पर्टिकुलर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के पहले हमें कौन से पैटर्न देखने को मिले थे, दिस इज द पैटर्न। ओके, यहाँ पर पैटर्न देखने को मिले थे कि मार्केट में ऑलरेडी एक बुलिश बियरिश एनगल्फिंग के ऊपर क्लोज आउट दिए थे। मतलब यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बना था 12 ऑफ अगस्त को लेकर, 12 अगस्त और यहाँ पर 13 ऑफ अगस्त बियरिश एनगल्फिंग था। बियरिश एनगल्फिंग के ऊपर मार्केट में एक क्लोजिंग दिया था विद द ग्रेटर वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसके बाद ऑन द रूलिंग डे, यानी कि ऑन द प्राइस टाइम स्क्वायरिंग डे, हमें यहाँ पर मार्केट में कंट्रैक्शन मिला था वॉल्यूम। तो वंस वी गॉट अ वॉल्यूम एक्सपेंशन, देन फर्दर वी कैन गॉट अ वॉल्यूम कंट्रैक्शन ओवर हियर। उसके बाद हमें जब भी वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिलता है, वी कैन एंटर। और यहाँ पर हमारे जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारे 190 के नीचे होगा, क्योंकि पहली बात तो 190 के जो रूल है वो यहाँ पर पेंटागन थ्योरी के बोलते हैं। और पेंटागन थ्योरी के नीचे अगर हमारे मार्केट है तो वी आर गेटिंग एब्सोल्यूट वेरी लेस रिस्क, क्योंकि हमारे पास पहली बात 13% के जो स्टॉक कैश ट्रेडिंग में रिस्क होते हैं, इट इज वेरी एक्चुअली लेस। और जब तक कि ना हमारे पास वी ऑलरेडी ब्रेक आ रेजिस्टेंस, तो हमारे पास यहाँ पर मौके हैं कि वी कैन गो फर्दर अप। दूसरे, we are above the resistance price, we are above the support price, and we are about to close above the resistance price, जो कि है 216। okay, sorry, very sorry, just a minute, 236। तो 236 के ऊपर हम लोग हैं। तो अब नेक्स्ट टारगेट के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, टू इंक्रीज द बॉक्स साइज 236 के ऊपर 287, मतलब कि 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है। 287 ये नेक्स्ट टारगेट है। 287, क्योंकि हम लोग 72 डिग्री का यूज कर रहे हैं, तो 72 डिग्रीज के ऊपर वी आर अबाउट टू क्लोज ओवर हियर, वी ऑलरेडी क्लोज्ड। और वहां पर भी वॉल्यूम कंट्रैक्शन आए हैं, दैट मींस कि यहाँ पर भी मार्केट में एंट्री हुए हैं। ओके, दूसरी बात 287 के ऊपर कौन से टारगेट, वी आर नाउ प्लेइंग अबव दिस, वी आर नाउ प्लेइंग विद द 343। तो 343 विल बी द नेक्स्ट टारगेट इन द मार्क्स ऑन 300। And once we hit that 343, we will plan for the next target. Now, coming to the point, क्या यहाँ पर जो हमने कहा ये कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है? नो, यहाँ पर कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। इसकी बात ही मैं अर्लियर में कर रहा था कि ये जो आपको लेवल दिख रहे हैं 25% के रूल के हिसाब से, ये लेवल सही नहीं है फॉर द ट्रेडिंग। थियोरिटिकली इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट प्रैक्टिकली जब मैं करता हूँ ट्रेडिंग, क्योंकि मैं अपने पर्सनल लेवल पर मेरे बहुत सारे ट्रेडिंग्स होते हैं, तो मैंने कभी भी 25% की ये रूल को मैंने पसंद नहीं किए, क्योंकि दिस काइंड ऑफ रूल्स आर गुड फॉर द ट्रेंडिंग मार्केट, बट दिस काइंड ऑफ रूल्स आर नॉट प्रैक्टिकली यूजफुल। तो यहाँ पर आपको क्या करने की जरूरत है, तो ऐसे जगह पर आपको ये जो लेवल्स है इसके लोअर लेवल्स को आपको यूज करने की जरूरत है। लाइक 236 के पहले आपको यहाँ पर कौन से नंबर दिख रहे हैं, 236 के पहले we can see the 226. This is also a very important 0 डिग्री नंबर, क्योंकि हमारे जो क्लॉकवाइज थ्योरी स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से जाकर यहाँ पर, देन फर्दर इट मूव्स टू हियर। तो यहाँ पर हमें क्या करने की जरूरत है, 226 226 के जो रूल है वो आपको अप्लाई करने की जरूरत, सॉरी 226 के जो नंबर है वो आपको देखने की जरूरत है। चलो 226 को एक बार हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जब देखा 226 मार्केट ने ब्रेक किए, ओके 226 यहाँ पर ब्रेक किए ना। ऑन द लोअर एंड साइड 226 के नीचे कौन सा नंबर है, वी हैव टू ऑब्जर्व। चलो 226 के नीचे द नंबर इज 181, तो ये भी नंबर यही चलेगा, हमें 190 के ऊपर के नंबर चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, 190 के ऊपर वी कैन सी दिस इज द फर्दर नंबर ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज द 199। तो चलो 199 को एक बार हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो 199,
अब मैं यहाँ पर कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ आप समझने की कोशिश करें थोड़े। यहाँ पर ये हमारे 72 के मेजर नंबर है, तो वी आर यूजिंग द लेफ्ट साइड नंबर एंड वी आर यूजिंग द राइट साइड नंबर। तो अगर आप इस पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर और राइट हैंड साइड के नंबर यानी कि 72 डिग्रीज के बाद अगर आप इस थ्योरी को ऑब्जर्व करें तो मैंने यहाँ पर क्या बोले थे, तो 144 इसके डबल हो जाते हैं 144। तो ये कौन से नंबर हम लोग देख रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज पे, यहाँ पर देखिए दिस इज द 144। ओके, तो ये 144 ये डिग्री आपको ऑब्जर्व हो रहा है 145 एंड वी आर जस्ट स्लाइटली बिलो दैट 144 डिग्री। तो 199 के डिग्री हमने इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज इट इज अ 144 डिग्री। तो 199, तो हमें अब प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, प्राइस अप्लाई हो रहे हैं लाइक दिस इज द प्राइस। मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, इसके बारे में मैंने हर एक वीडियो में बात की है कि एक रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करते हैं, अगर पुराने सपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते और नए रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं, दिस इज द रूल ऑफ द एलियट वेव। तो ये एलियट वेव डाउ थ्योरी आप जितने भी पुराने जो भी स्टडीज है उस पर अगर आप बात कर रहे हैं तो यही आपको रूल आते हैं। तो 199 मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाए, 199 को जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाए एंड इट फर्दर क्लोज अबव द नेक्स्ट लेवल ऑफ द 226, दिस इज द राइट प्लेस टू एंटर। और यहाँ पर आपके जो ट्रेड्स है वो ज्यादातर टाइम आपको ये थ्योरी पर मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर जगह पर मतलब इस मार्क्सन्स फार्मा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 13% का रिस्क विद दिस पर्टिकुलर पेंटागन थ्योरी इज ओके, पर बहुत सारे टाइम आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको ये थ्योरी पे बहुत ज्यादा रिस्क मिल जाएगा। तो उस वक्त के हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर नंबर और उसके नीचे जो भी प्राइस एक्शन है उसके नीचे आपके स्टॉप लॉस को प्लेस आउट करने की जरूरत है। So I hope you are able to understand the scenario, the theory in this particular chapter, and that's it for today. As of now, we'll get back in the next one.